ये चीचा एकदम रोड के बीच में खड़े हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कहाँ गए धीरेन भाई? कितने खुश हो फिर आप? वेरी हैप्पी। जो अभी आपने स्टार्ट में हेलमेट देखा जिसमें नया नया सेना 60S लगा है, वो इन भाई साहब का है। जस्ट हांगकांग से लैंड हुआ है इनका हेलमेट एंड हम लोग ने अभी सेटअप कर लिया है। एंड सेटअप कंप्लीट कर लिया तो अब वेट क्यों करना? हाँ, निकलते हैं। अब निकलते हैं। यस, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ बेसिकली एपिसोड 2 ऑफ माई सीरीज़ रोड टू स्पीति। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम विल अटेम्प्ट कालपा, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो अभी हम लोग हैं गुड़गांव में। गुड़गांव से कालपा इज़ ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स। हाँ, अभी इज़ 12, या सो विल टेक अनदर 1.5 आवर टू बी रेडी। हाँ, हम 1-1.5 घंटे में रेडी होके 1:30 से 2 o'clock का टारगेट रखते हैं निकलने का। डन है। एंड देन लेट्स कीप अ टारगेट फॉर कालपा। जब उसके बाद लेट्स सी। यस, सो आज से हमारा स्पीति की चढ़ाई फाइनली चालू होगी। सो हम लोगों का अभी निकलने का रीज़न भी यही है कि हम लोग वो शिमला का भीड़, गुड़गांव की गर्मी सब स्किप करके, चंडीगढ़ का भी गर्मी सब स्किप करके पहाड़ों में पहुंच जाएंगे बिफोर मॉर्निंग। यस, देन विल स्टार्ट कालपा। सो फटाफट रेडी होते हैं एंड देन लेट्स सी यू ऑन द बाइक। All right guys, so just a quick update. Right now the time is 1:26 and we are all set to go. अभी हम लोग बेसमेंट में हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। फटाफट बाइक पे बैठते हैं, निकलते हैं। ऑल सेट धीरेन भाई? यस, ऑल सेट। चलो, सुपर एक्साइटेड, यस, स्पेशली टू यूज़ योर न्यू हेलमेट एंड न्यू सेना 60S। सो अब वेव पे बात करते हुए निकलते हैं। लेट्स गो। चले, लेट्स गो। ओए होए, हम दोनों कितने समय बाद साथ में। ऑल राइट गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं वी हैव एंटर्ड दिल्ली। अभी हम रजौरी गार्डन पहुंचने वाले हैं एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है। इट्स बेटर, मतलब क्या बोलते हैं धीरेन भाई? धीरेन भाई, अरे ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ कि हम रात को निकल गए। दिन में अगर आए रहते तो लग जाती थी हमारी। All right guys, so small update, quick update I would say. Right now the time is 3:55 and we took a small coffee break. अभी हम यहाँ पे सोनीपत में हैं, मुरथल के यहाँ पे। अभी हम लोग ने कॉफ़ी खाया, कॉफ़ी पिया, एक सैंडविच खाया एंड नाउ वी आर गुड टू गो। इट वाज लाइक डिसेंट ब्रेक, हाफ एन आवर का ब्रेक था। बैठो धीरेन भाई। राइट से साला एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गर्मी रहेगी यार। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गर्मी रहेगी। आप मुझे हर रोज कॉल पे बोलते थे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। Alright guys, so जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा उजाला होना चालू हो गया है। अभी तक तो काफ़ी गर्मी थी, अभी लकली थोड़ा सा क्लाइमेट पहले से बेटर हुआ है। क्यों धीरेन भाई? ओके, बट 29 के बाद भी पहले भी 30 ही दिखा रहा था, बट रियल फील बहुत ज़्यादा था। अभी रियल फील और टेम्परेचर दोनों कम हुआ है, अच्छा लग रहा है। राइट नाउ द टाइम इज 5:28 एंड
Kalpa is more 458 kilometers. तो जीरकपुर का अम्बाला 6 किलोमीटर्स 66 किलोमीटर। वही मैं बोला 6 कहाँ से हो जाएगा। तो जो जीरकपुर वाला टर्न है वो यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से फिर हम शिमला की चढ़ाई चालू करेंगे। गाइस इस सामने वाले टेम्पो का नंबर देखो, DLILAR। ये कौन सा नंबर है ये? हाँ ये माफिया किंग है। और भाई माफिया किंग ऑटोग्राफ दोगे क्या? सो गाइस इस समय हम हैं चंडीगढ़ में, मतलब बेसिकली जीरकपुर के पास में है, बट हमारे लिए ये चंडीगढ़ ही है। और बहुत जल्द शिमला वाला राइड आने वाला है। हर बार मैं तो स्ट्रेट चला जाता हूँ। धीरेन भाई आपने स्पीति कितने बार किया है? 7 बार स्पीति की है, बाप रे। हाँ इस बार एक्चुअली मैं धीरेन भाई से मेरे लिए आए थे। धीरेन भाई अभी जस्ट फरवरी में भी जाके आए थे विंटर स्पीति के लिए, बट उस समय मैं नहीं आ पाया था। तो फिर डिसाइड ये हुआ था कि इस बार एक बार वो मेरे साथ कर लेंगे स्पीति, तो क्या मेरा भी वो एक चेकलिस्ट हो जाता है। फिर अगली राइड वापस से हम साथ में कर सकते हैं। क्या है, राइड तो करना है, हर जून जुलाई में राइड कुछ भी करके करना है। मैं कहीं और जाऊँ वो कहीं और जाए, क्या लॉजिक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक राइड तो अगले जून में होने वाला है। क्या बोलते हो? That's a freaking big surprise. Alright guys, so हम लोग कंटिन्यूसली लास्ट 19-20 किलोमीटर से चढ़ाई कर रहे हैं। शिमला इज मोर लाइक 60 किलोमीटर के आसपास होगा। और जब से हमने चढ़ाई चालू की है तब से ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, एंड इट इज ड्रॉपिंग कंटिन्यूसली। अब अच्छा लग रहा है, अब ना गर्मी है ना कुछ है, बड़ा मजा आ रहा है। हेलो गाइस फ्रॉम सोलांग, मतलब हम सोलांग से बस थोड़ा सा पहले हैं और हमें ये एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखी और लकीली वहाँ पे स्टारबक्स है और हमें कॉफ़ी पीने का मन भी कर रहा था। सामने इतना अच्छा व्यू था तो हम कैसे मिस आउट कर सकते थे। सो हम लोग ने एक स्टॉप ले लिया। स्टॉप हमारा डायरेक्ट शिमला में रहने वाला था। शिमला इज़ जस्ट लाइक 40 किलोमीटर्स के आसपास फ्रॉम ईयर। हम लोग बोले ठीक है अभी ले लेते, फिर शिमला में स्टॉप नहीं लेंगे। वैसे भी शिमला में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो इट्स बेटर हम एक बार शिमला एंटर किए तो डायरेक्ट निकल के ही आगे स्टॉप वगैरह जो भी लेना है लें। सो राइड इज़ गोइंग रियली ऑसम, द व्यू इज़ गुड। क्लाइमेट भी अब यहाँ पे आने के बाद अच्छा हो गया है। गुड़गांव चंडीगढ़ बहुत गर्म था, वो तो अच्छी बात है हम रात को निकल के हम लोग ने कर लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हुई रहती थी। एनी विच वेज मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का। लेट्स सी, कोई दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रही। इफ़ एवरीथिंग्स फाइन देन विल फ्लाई द ड्रोन। ओके, तो अभी पहले सबसे पहले कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी पीते हैं।
ऑल राइट गाइस, सो अब हम शिमला की तरफ नहीं जा रहे। देयर इज एन अपडेट। धीरेन भाई को ये रास्ता पता था, आइडिया था। हम लोग ने थोड़ा लोकल वगैरह से भी उन्होंने पूछा तो कंफर्म हुआ ये जो स्ट्रेट रास्ता है दैट गोज़ टू शिमला। बट हमें क्योंकि शिमला तो हमारा डेस्टिनेशन है नहीं, सो वी आर टेकिंग दिस राइट। ये क्या है रास्ता, कैसे है धीरेन भाई? ये पहले हम चहल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से चल जाएंगे, ओके। हाँ, चहल से हम कुफरी में निकलेंगे। तो बेसिकली हम शिमला का जो ट्रैफिक है उसको पूरा बाईपास कर रहे हैं। ओके, सिंगल रोड है हाँ, और बहुत लाइट ट्रैफिक रहता है, लोकल ट्रैफिक है, गाँव का नहीं है बस। ओके, परफेक्ट। तो ऐसा ही रोड रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ओके, बट समथिंग यूनिक गाइस, हम लिटरली बादल में हैं। वाओ। तो अब हम ऑलमोस्ट कुफरी पहुंचने वाले हैं। एज पर धीरेन भाई, दिस इज द हाईएस्ट लोकेशन ऑफ दिस एरिया। शिमला से हाइट रहती है। अच्छा, शिमला से ज़्यादा हाइट है इसका? ओके, लेकिन सुंदर है ये जगह। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम आ चुके हैं मेन रोड पे। ए भाई, साथ में लेके जाता क्या? सो बेसिकली हम लोग ने सारी भीड़ भाड़ वाली जगह ऑलमोस्ट पास कर दिया है। कौन हॉर्न बजा रहा है इतना? अरे बोलेरो, बिंग बोलेरो। और अब हम फाइनली मेन रोड पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब यहाँ से अभी हम लोग ने मैप में नारकंडा लगाया हुआ है। नारकंडा इज मोर 46 किलोमीटर्स। सो गाइस, स्मॉल अपडेट, देयर इज अ चेंज इन प्लान। हम लोगों को जो कल्पा जाना था, हम लोगों ने देखा कल्पा आज जाना पॉसिबल भी नहीं होगा। और पहुँच तो जाएंगे बट पहुँचते पहुँचते हमें 7, साढ़े 7, 8 बजेगा। तो कोई लॉजिक नहीं है, वो रोड दिन में देखना, अंधेरे में देखना नहीं है। सो वी हैव चेंज आवर प्लान। बाय द वे, क्या फॉग है यार, फॉग क्या, बादलों के बीच से जा रहे हैं हम। तो चेंज इन प्लान ये है कि हम रामपुर में ही रुक रहे हैं, विच इज़ लाइक 3 hours अवे फ्रॉम आवर लोकेशन। इस समय हम कहाँ पे हैं? कुल्फी में ना? क्या क्या? आगू पहुँचने वाले हैं। जो भी आपने बोला वहाँ पे। ऑल राइट गाइस, आज की राइड ख़त्म कर दी है हम लोगों ने। क्या बोलना चाहेंगे आप आज के राइड के बारे में? Physically very tiring but enjoyable ride. डेफिनेटली। It's always fun to ride with Pandiji. Let's see. Let's hope for the best tomorrow. We'll take आज हम proper rest ले रहे हैं, जल्दी check in कर लिया और we plan to sleep by 9:30 एट मैक्स। max. Yes. सो राइट नाउ द टाइम इज व्हाट, 5:51? हाँ, हमने 4:05 को 4:10 को चेक इन कर लिया था। 3:45 को चेक इन किया था शायद। हम प्रीमाइसिस में एंटर हुए बाय 3:50 हाँ और चेक इन वगैरह करके रूम में हाँ। आ गए थे बाय 3:15। हाँ एंड इस समय अब हम हैं रामपुर में। आपको ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मिली ही नहीं, क्योंकि हम दोनों का हालत ही ख़राब हो गया था रास्ते में। सबसे मेन रीज़न कि कल हम लोगों को इतना एड्रेनल रश था राइड का कि हम लोग सोए ही नहीं। यस। हम दोनों रूम्स में गए अपने अपने, सोचा 1-2 घंटे नींद ले लेते हैं फिर निकलते हैं। उसमें इनका हेलमेट का भी एड्रेनल रश था, हाँ। एक्साइटमेंट था, सेना का भी था, राइड पे हम लोग 1 साल बाद साथ में जा रहे हैं उसका भी था। ये सब चीज़ों की वजह से नींद नहीं आई। फिर हम लोग ने उसी एक्साइटमेंट में बोला चलो अभी निकल जाते हैं, बट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। यस। इनफैक्ट रास्ते में मैं एक जगह पे तो लिटरली मैं बाइक पार्क करके जो बस स्टॉप का बेंच होता है मैं वहाँ पे सो गया था। मैं धीरेन भाई को बाद में पूछा भी ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, व्लॉग कंटेंट। तो मैं हालत में ही नहीं था रिकॉर्ड करने का, बट वो जगह हुए थे ऑब्वियसली। अगर वो भी सो जाते बाइक कैसे छोड़ के तो नहीं रख सकते। वो भी बैठे थे, आँख बंद करके ऐसे बैठे हुए थे, लेकिन हालत ख़राब हो गई। लास्ट के 100 किलोमीटर के समय हम लोग ने 3 ब्रेक्स लिए। नहीं, एक्चुअली जो शिमला से नारकंडा का रास्ता है ना वो बहुत ख़राब है। हाँ, और खासकर जो हम लोग ने लिया
वो इंटरनल रास्ता हाँ टेक्निकली टाइम तो बचाया उसने, बट उसने टायर बहुत किया, क्योंकि एकदम पतले पतले रास्ते कंटिन्यूसली राइट लेफ्ट, सामने से एक गाड़ी भी आ जाए ना। नहीं, बीच में फिर स्लश वगैरह भी आ रही थी हाँ बीच में स्लश, और रास्ता अच्छा नहीं था, सिर्फ खाली था। खाली, इट वाज एम्प्टी। हाँ तो बट ये है कि शिमला के ट्रैफिक से बच गए। शिमला के ट्रैफिक और गर्मी से बच गए, वो एक प्लस पॉइंट हुआ, लेकिन थकाया तो उसने भी एट लास्ट। और ठीक है, जो लिखा है राइड पे वही होना है। अब हम लोग ने कल डिसाइड ये किया है, वी आर स्किपिंग कल्पा, वी आर डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स काजा। रास्ते में हमें कहाँ कहाँ जाना है? सो ऑन द वे फर्स्ट वुड बी शिपकिला पास, एंड देन इफ वी अगर हम सुमडो 2 बजे से पहले पहुंच गए तो वी विल आल्सो डू लेपचाला पास, एंड देन फिर नाको ताबो तो है ही है। उसके बाद वी विल गो टू ग्यू मॉनेस्ट्री। हाँ, खापसंगम तो रास्ते में ही है Okay. ऑन द वे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री एंड देन टू काजा। ओके परफेक्ट। सो विल स्किप धंकर मॉनेस्ट्री, विल नॉट गो। हाँ वो तो पहले से हमारे प्लान में भी नहीं था वो। बस हमारा जो मेन स्किप हो रहा है दैट इज कल्पा एंड चितकुल। हाँ बट एनीवेज, हाँ वही मेन जो स्किप हो रहा है। और क्योंकि कल हमें कुछ भी करके काजा पहुंचना ही है, एक तो हमारी बुकिंग भी हुई है और हमारे बाकी फ्रेंड्स भी इस समय वहीं पे हैं। हाँ। सिद्धार्थ भाई जिसको आप जानते ही हो, तो सब लोग वहाँ पे कल वो भी पहुँचेंगे, तो हमें भी पहुँचना है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें बात के लिए नहीं रखा तो अगली बार आएंगे कैसे। हाँ हाँ। एनीवेज दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड। अब नेक्स्ट ब्लॉग में इसका थोड़ा हाँ मैं अगले व्लॉग में, आज मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मैं कल का व्लॉग स्टार्ट ही यहाँ के ड्रोन शॉट से करूँगा। आप एक बार देखिएगा द प्रॉपर्टी इन रामपुर, एंड स्पेशली अगर आप राइड कर रहे हो और आपको रुकने का प्लान है रामपुर में, डेफिनेटली गो टू प्रॉपर्टी। एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। Yeah, not very expensive, with good food and luxurious room, comfortable stay and everything. All right guys, so that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you haven't already subscribed, then click here to subscribe and click here to see my last video, and I'll catch you up in the next video. Okay, bye.